हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीटीएसडी के बारे में। पीटीएसडी जिसको बोला जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद अगर इंसान के अंदर जो मानसिक जो स्थिति होती है बिल्कुल ख़राब हो जाती है, नॉर्मल नहीं हो पाता है इंसान, तो उसको पीटीएसडी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, होता है कि जब हम कोई ऐसी ट्रॉमेटिक इवेंट देखते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा विटनेस करते हैं, चाहे किसी दूसरे के साथ हो रही हो घटना, चाहे अपने साथ घटना घट रही हो, तब हम उस बात को कुछ दिन तक ज़रूर याद रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी लाइफ में हम वापस आ जाते हैं और उन चीज़ों को भूलने लगते हैं। लेकिन पीटीएसडी में क्या होता है, जो इंसान होता है उसको जो जिस घटना को उसने विटनेस किया होता है वो उसके दिमाग से जाती नहीं है। वो उसका रहन सहन, उसका जो रोज़मर्रा का काम होता है, उसका जॉब होता है, हर चीज़ बदल करके रख देती है। तो पीटीएसडी एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें इंसान पूरी जो फ्लैशबैक में रहता है, पूरी बातें उसको याद आती रहती हैं, पूरा दिन भर वो परेशान रहता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पीटीएसडी किन कारणों से हो सकती है। तो पीटीएसडी का मतलब हुआ कि जब किसी इंसान ने कोई ऐसी घटना देख ली है जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट रही हो, चाहे कोई रोड एक्सीडेंट देखा हो, चाहे कहीं पर कोई टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का कोई सर्वाइवल होता है उसको हो सकता है, या उसने कोई ऐसी वायलेंट मेडिकल कंडीशन देख ली है किसी की, या जो बच्चे होते हैं सेक्सुअली असॉल्ट हुए हैं उनके बाद उनको पीटीएसडी डेवलप हो सकता है, या बच्चे हैं इनको स्कूल में कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट देख लिया जिसको वो बेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है दैट इज़ वेरी मच डेलिकेट, तो उनके लिए छोटी सी घटना भी पीटीएसडी में कन्वर्ट हो सकती है। या कोई भी ऐसी घटना जिससे दिमाग में एकदम वायलेंट कैटेस्ट्रॉफी की तरह आ जाता है, दिमाग एकदम उसी में रह जाता है, तो उसको बोलते हैं पीटीएसडी। पीटीएसडी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। तो हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि पीटीएसडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पीटीएसडी का मतलब हुआ कि वो इंसान अभी भी उसी में जी रहा है। यूजुअली क्या होता है कि 1 महीने के अंदर तक अगर आपको प्रॉब्लम चली जाती है, आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, तो पीटीएसडी नहीं होता है। बट अगर क्रॉनिकली आप अफेक्टेड हैं, आप 2 महीने से ज़्यादा उसी बीमारी में चल रहे हैं, तब ये एक पीटीएसडी की परेशानी होती है। पीटीएसडी में क्या होता है कि जो इंसान है बार बार फ्लैशबैक्स उसको आते रहते हैं, जो घटना उसने देखी है वही बार बार उसको याद आती रहती है। तो पीटीएसडी में जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रिपीट करते हैं। अगर इंसान ने अपनी आंखों से कोई चीज़ देखी है तो बार बार उनकी आंखों के सामने रिपीट होता रहता है, फ्लैशबैक में आता रहता है, बार बार वैसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। नींद नहीं आना एक बहुत ही कॉमन समस्या हो जाती है। ये लोग सो नहीं पाते हैं या सो कर के बीच में उठ जाते हैं, बार बार उनकी नींद खराब हो जाती है, सो नहीं पाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इंसोम्निया की कंडीशन बच्चों में भी काफ़ी देखने को मिलती है। बच्चे देर रात तक सो नहीं पाते हैं या चौंक चौंक के उठते हैं, रोने लगते हैं, या बहुत ही ज़्यादा एक परेशानी वाली नींद उनको मिलती है। या ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है और पूरी रात वो जागते रहते हैं। तो इंसोम्निया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा पीटीएसडी में जो इंसान होता है हाइपर विजिलेंट हो जाता है। हर चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा नज़र रखने लग जाता है, ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पे ऐसा कोई क्यों गया, उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। हर बात पे जिसको बोलते हैं हाइपर विजिलेंट हो जाना हो जाता है, सस्पिशियस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर बात पे शक करता है वो, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। उसका जो मूड होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, या गुस्सा कई बार भरने लगता है, बॉटल अप होने लगता है गुस्सा। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पीटीएसडी में प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए या रिकवर करने के लिए वो सब्सटेंस एब्यूज़ में चले जाते हैं, एडिक्शंस करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, और स्मोकिंग करने लगते हैं। तो पीटीएसडी में ये भी होता है कि अगर आप एक्सेसिवली किसी सब्सटेंस को लेने लग गए हैं तभी भी ये पीटीएसडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। और पीटीएसडी में इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। इंसान जाना नहीं चाहता है, पब्लिक को फेस नहीं करना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, इवन दो अपनी फैमिली में रहना चाहता है लेकिन किसी और से मिलना नहीं चाहता है, या किसी और से मिलने में उसको घबराहट होती है, उसको बेचैनी होती है। या अगर कोई एक्सीडेंट सर्वाइवल पेशेंट है तो उसको डर लगने लगता है कि कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होता है पीटीएसडी में। या सेंस ऑफ गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, गिल्ट की फीलिंग लगातार बनी रहती है, डिप्रेशन हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो पीटीएसडी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो पीटीएसडी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है जो कि अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग स्टेज में अलग अलग ट्रॉमा जिसको फेस किया उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स आते हैं। तो बेसिकली पीटीएसडी मतलब सदमे के कारण होने वाला असर जो आपकी ज़िंदगी में आ गया है, जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जिसने आपके लाइफ में दखल दे दिया है और आप अपना जो नॉर्मल जो लाइफ है वो नहीं जी पा रहे हैं। एक तरह का मानसिक विकार। और इसके साथ साथ में जो इंसान है जिसके साथ भी वो घटना घटी हुई, अगर एक्सीडेंट से घटना हुई है, एक्सीडेंट वाली घटना
मूवियाँ देखने के बाद PTSD हुई है, तो वो व्हीकल नहीं चलाना चाहता है। अगर घर के किसी चीज़ से उसने रिलेट किया हो तो उस चीज़ से वो दूर रखना चाहता है। तो एस्केप जो होता है, हर इंसान उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ से वो एस्केप करना चाहता है, उससे बचना चाहता है। तो PTSD बेसिकली होता है कि आप फ्लैशबैक में जी रहे हैं और आप अपनी लाइफ को नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं PTSD इन किड्स। बच्चों के अंदर भी PTSD देखने को मिलता है और बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे अपने सिम्टम्स को हमको बता नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि ये परेशानी इनको तब से हो रही है। अगर बच्चे इस एज में हैं कि अपनी बात कह सकते हैं तब तो सही है, या अगर उनके पेरेंट्स भी साथ में हैं तभी भी हम समझ सकते हैं कि PTSD हो सकता है। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट बता नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर घटना के बाद से वो ऐसे सिम्टम्स उनके अंदर आने लगे हैं। तो अगर बच्चों के अंदर PTSD आता है तो बच्चों के अंदर जो रात में बिस्तर पे पेशाब निकल जाना, या रात में चीखना, चिल्लाना, देर से नींद आना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको PTSD के बाद ड्राइंग के थ्रू उसको बताना चाहते हैं कि ड्राइंग करते हैं, उसमें जो उसने घटना को देखी होती है उसको बता देते हैं कई बार। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वो गेम्स खेलते हैं उसमें भी उसको एक्ट करते हैं, जो भी उन्होंने देखा हो, चाहे उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो, तो उसको वो एक्ट करते हैं। तो एक्ट करने के थ्रू भी PTSD बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो फ्रेंड्स, PTSD के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी प्रॉब्लम को पहचानना, अपनी प्रॉब्लम को समझना कि ये परेशानी आपको कब से हो रही है, और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना, अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करना। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक स्टिग्मा के जैसे हैं, और सोसाइटी में भी बहुत सारे मिथ्स हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर लोगों के पास माइंड है तो मेंटल डिसऑर्डर्स होना भी नॉर्मल है। अगर आप मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको छिपाने की भी ज़रूरत नहीं है, और किसी को भी इस बात का स्टिग्मा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, जिसको आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स में शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल डिसऑर्डर्स में जो बॉटलिंग अप होता है, इमोशंस को आप बॉटल अप करते हैं तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो उससे ज़रूरी होता है कि आप अपने फीलिंग्स को, अपने जो भी अंदर आपके चल रहा है उसको किसी से भी, जिसको भी आप समझते हैं कि ये मेरी बात को समझ सकता है, उसके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ अगर आप ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से आपका ध्यान केंद्रित होता है, आपका जो माइंड होता है वो पॉजिटिव होता है, और बहुत हद तक पुरानी घटनाओं को आपको भूलने में मदद करता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में जैसे कि सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में हम सारे सिम्टम्स को कंसिडर करते हैं। जब भी हमारी पेशेंट से बात होती है तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है। तो कई बार तो पेशेंट डायरेक्टली बता देता है और कई बार पेशेंट डायरेक्टली नहीं बता पाता है, तो हम उसको रिलेट करते हैं कि कब से, कितने टाइम से प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो होम्योपैथी में पास्ट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हम हमेशा पास्ट हिस्ट्री को कंसिडर करते हैं, और साथ के साथ मेंटल सिम्टम जितने भी आ रहे होते हैं उसको लेकर के ट्रीटमेंट देते हैं। तो कुछ फंडामेंटल मेडिसिन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है PTSD के केसेस में। पहली मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पहली मेडिसिन है हमारी एकोनाइट। एकोनाइट तब दिया जाना है जब पेशेंट को पैनिक डिसऑर्डर्स भी हो रहे हों। पैनिक डिसऑर्डर्स और PTSD के अंदर पैनिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अचानक से जो सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसमें भी पैनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो डिफरेंसेस पहले जान लेते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स और PTSD में क्या होता है। तो पैनिक डिसऑर्डर का मतलब हुआ ज़रूरी नहीं है कि पीछे कोई हिस्ट्री हो, लेकिन PTSD में हमेशा एक पीछे की कोई बहुत बड़ी घटना घटी होती है, उसके बाद सिम्टम्स आते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर्स PTSD में भी हो सकते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए एकोनाइट बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है और उसको फियर ऑफ डेथ होता है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, रोड बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाते हैं जब तक उनके साथ में कोई नहीं हो। फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होती है, और हमेशा कई बार ऐसा होता है कि वो बता देते हैं कि मैं इस दिन मरने वाला हूँ या इस दिन मैं मर जाऊँगा, और कई बार ये सच भी हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस करते हैं उनके प्रेडिक्शन सच हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका प्रेडिक्शन सिर्फ डेथ के बारे में हो, मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस जो वो करते हैं वो सही निकलते हैं। और ऐसे पेशेंट को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो जो भी घटना ऐसी हो कि कोई ताज़ी घटना घटी हुई हो, 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ, उसके बाद से उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें एकोनाइट दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी आर्सेनिक एल्बम। फ्रेंड्स, आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, फिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को इसमें भी फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है, और पेशेंट हमेशा रेस्टलेस है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन फॉर रेस्टलेसनेस, और पेशेंट हमेशा किसी को चाहता है कि मेरे आसपास रहे और हमेशा मुझे एश्योर करता रहे, समझाता रहे और मेरा सपोर्ट करता रहे।
ऐसे पेशेंट जब सोने के लिए जाते हैं तो उनको सारी जितनी भी परेशानी होती है डबल अप हो जाती है। स्पेशली 12 बजे के बाद उनके सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, डर लगना और रोना, चिल्लाना, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। और पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, लेकिन फिजिकली इतना वीक होता है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। तो आर्सेनिक हलवे हम ऐसे केसेस में दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, और नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी आर्निका। फ्रेंड्स, आर्निका हमको तब देनी है जब बहुत ही पुरानी कोई घटना पेशेंट ने फेस किया हो और उसके बाद अभी तक भूल नहीं पाया हो। स्पेशली अगर रोड एक्सीडेंट देखा हो, रोड एक्सीडेंट देखने के बाद अगर उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें हम आर्निका दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, और नेक्स्ट मेडिसिन है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली अगर बच्चों के अंदर PTSD आ रहा है तब दे सकते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ लगता है, चौंकने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, रात में बेड वेटिंग कर देता है वो, और साथ के साथ उसके अंदर फियर्स बहुत ज़्यादा हो, अंधेरे में जाने से डर लगता हो, और तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हो तो स्ट्रामोनियम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, पेशेंट को हर वक्त गुस्से में रहता हो, PTSD इतना ज़्यादा हो गया हो, तो उन केसेस में हम एकोनाइट और बेलाडोना भी दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में जब जो PTSD होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए, पेशेंट बिल्कुल डिल्यूजन हेलुसिनेशन में चला जाए, मतलब उसको जो चीज़ नहीं हो वो भी दिखने लगे, जो चीज़ नहीं सुनाई दे रही उसको सुनाई देने लगे, अगर ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो उसमें हम अगैरिकस दे सकते हैं या हायोसाइमस दे सकते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे कैसे सिम्टम्स PTSD में देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एक पेशेंट है जो 51 ईयर्स के थे, और वो अपने रिलेटिव्स के द्वारा मेरे पास लाए गए थे। तो जब वो मेरे पास क्लिनिक में आए तो जब केस टेकिंग हुई तो उससे मैंने बात की, तो वहाँ पे पता चला कि वो जो पेशेंट था उसने एक मेजर एक्सीडेंट देखा, क्योंकि वो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह काम कर रहे थे और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो ड्यूटी के दौरान एक बहुत मेजर एक्सीडेंट उन्होंने देखा, और उसी टाइम पे उनको बॉडी में ऐसे कुछ अजीब से चेंजेस हुए कि वो खुद बेहोश हो गए। और उसके बाद जब उनको घर लाया गया तो बहुत दिन तक वो नॉर्मल नहीं हो पाए, और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी उनका 2 साल तक चला था। लेकिन 2 साल के साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में उनको साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, उनको काफ़ी बेटर भी फील हो रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि कोई ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट मिले कि उनको हमेशा की मेडिसिन नहीं लेनी पड़े। और साथ के साथ उनको इतने ज़्यादा सिम्टम्स सीवियर हो गए थे कि उनको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी, वो रोड पे नहीं जा सकते थे, वो बालकनी में बैठ के चाय नहीं पी सकते थे, तो क्योंकि बालकनी उनके फेसिंग थी रोड के, तो वो बालकनी पे बैठ नहीं सकते थे। ये सारे सिम्टम्स लेकर के मेरे पास पेशेंट आए थे। तो केस हिस्ट्री लेने के बाद कुछ ट्रीटमेंट उनको दिया गया था। स्टार्टिंग में मैंने उनको एकोनाइट दिया था, उसके बाद अलग अलग करके मेडिसिन 2-3 तरह की मेडिसिन उनको दी गई थी। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा इंप्रूव किया था। तो PTSD का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में, बस डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन डिसाइड होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम पोटेंसी की बात करें तो PTSD के केसेस में पोटेंसी हाई रखनी पड़ती है, 200 पोटेंसी या 1 m पोटेंसी। और अगेन मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जो PTSD है अगर क्रॉनिक है तो उन केसेस में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही काम करेगी। आप कोई भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ होने के बाद स्टॉप हो जाएगा, तो आप कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उसको देनी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी PTSD के बारे में और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको PTSD की परेशानी है तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है ये उनके भी काम आए। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।